नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। यूक्रेन बीते 21 दिन से रूस के हमले झेल रहा है। रूस ने खेरसान शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहां फंसे 3 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। रूसी आर्मी ने यहां फंसे भारतीयों को सिम्फरोपोल और मॉस्को के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रूसी सेना ने यूक्रेन क्षेत्र से भारतीयों को निकालने में मदद की। इनमें से 1 छात्र और 2 कारोबारी हैं। जापान में बुधवार रात को भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए थे। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई है। इसका केंद्र टोक्यो से 297 किलोमीटर दूर था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने जानकारी दी कि इस भूकंप के कारण 20 लाख घरों की बिजली चली गई। साथ ही जापान में अब तक इससे 4 लोगों की मौत हुई है। चीन में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 5,280 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 3,507 घरेलू केस है। महामारी की वुहान से हुई शुरुआत के बाद से दूसरी बार ये सर्वाधिक मामले हैं। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेज बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स तो खुलते ही 800 से ऊपर भाग गया, जबकि निफ्टी ने 17,000 के आंकड़े को पार किया है। सेंसेक्स ने आज कारोबार की शुरुआत ही 803 अंकों की बढ़त के साथ की और 57,620 पर खुला। इसी तरह निफ्टी ने 228 अंकों की तेजी के साथ ट्रेडिंग शुरू किया और 17,203 पर खुला। बाजार में निवेशकों का भरोसा आज हाई दिखा और लगातार खरीदारी जारी रही। अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में असनी चक्रवात आ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है अगले सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के ऊपर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र तेज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये चक्रवात बाद में बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी म्यांमार की तरफ बढ़ेगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई है। पहले सोनिया गांधी की तरफ से 5 राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से इस्तीफा देने को कहा था, जिसके बाद यूपी में अजय कुमार लल्लू और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे हुए। अब 5 राज्यों में मिली असफलता का आकलन करने के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को नियुक्त किया है। ये नेता हार के कारणों का पता लगाएंगे, साथ ही संगठन में बदलाव के लिए विचार भी सुझाएंगे। अब नजर डालेंगे राज्य के कुछ समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश में मार्च में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। ऊना का पारा बुधवार को 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 2014 में 16 मार्च को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस था। वहीं हिमाचल के मैदानी इलाकों में गुरुवार को लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस हादसे में 11 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कुल 20 लोग हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें से 12 की जान जा चुकी है। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर राजधानी शिमला को घेरने आए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के आंदोलन का बुधवार को अप्रत्याशित समापन हुआ। अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जैसे ही आगामी चुनावों के लिए देवभूमि पार्टी लॉन्च कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कार्यकर्ता बिखरने लगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लाए गए विद्यार्थियों से शिमला में वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति चिंतित है और ये प्रयास करेगी कि विद्यार्थियों का करियर प्रभावित न हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व विधायक श्री नैना देवी रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार मनमर्जी पर उतर चुकी है। उन्होंने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के तबादलों पर यह बयान दिया है। इन खबरों को विस्तार से आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। सोमवार को पहले दिन अपनी परंपरा ढूंढता चैत्र महीने का अंदाज ढोलरू गायकों की बाट जोहता हुआ प्रतीत हो रहा। फिर भी हिमाचल के बड़े भूभाग को इंतजार है कि कोई ढोलक की थाप सुना दे। इस लेख को आप हमारे संपादकीय पृष्ठ में ढोलरू गायकों को मानदेय शीर्षक से पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा जगदीश बाली का लेख अंगदानियों को शत शत नमन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही पी.के. खुराना का लेख भाग्य, अवसर और सफलता भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा छिलकों की छाबड़ी में आपको सुरेश सेठ का लेख प्रेम गली है संकरी पढ़ने को मिलेगा। और अब नजर डालेंगे आज के रोचक विषय पर। दुनिया में इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा, तो किसी को घूमने फिरने का शौक होता है। मारियो सोल्सिडो नाम का एक शख्स, उसका कहना है उसे सबसे ज्यादा खुशी पानी में रहने से मिलती है और वो पिछले 23 साल से सिर्फ और सिर्फ पानी के बीच क्रूज शिप पर ही रह रहा है। खुद को सुपर क्रूजर मानने वाला मारियो कहता है कि वे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान है और उन्होंने ये खुशी लगातार पानी के बीच रहने से मिली है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।